जी, ये थ्योरम जो है ना, ये हमें बताता है कि मोमेंट अबाउट अ पॉइंट ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है, मोमेंट को पता है आप किस तरह डिनोट करते हैं, एम से, ठीक है जी। तो मोमेंट अबाउट द मोमेंट ऑफ अबाउट अ पॉइंट ऑफ द रिजल्टेंट, कोई अगर आपके पास रिजल्टेंट है, उस फोर्स का जो मोमेंट है वो अगर आप निकालें, मोमेंट निकालें रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट फोर्स को आप कह देते हैं एफ, एफ डी एस को कह दें, तो वो मोमेंट इक्वल होगा किसके, बाकी जितनी भी फोर्सेस हैं जिनका रिजल्टेंट एफ था, जिनका रिजल्टेंट फोर्स एफ है, बाकी जितनी भी फोर्सेस हैं उन फोर्सेस को आप कह लें कि रिजल्टेंट इक्वल टू है एफ वन प्लस एफ टू प्लस सो ऑन एफ एन तक, ठीक है। जितनी भी बाकी फोर्सेस हैं उन सब का अलहदा अलहदा से, एफ वन का अलहदा से मोमेंट निकाल लें, एफ वन का आप नाम दे दें एफ डी वन, एम डी वन, एफ टू का नाम दे लें एम डी टू, बाकी जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब का आप रिजल्टेंट निकालें, रिजल्टेंट फोर्स उन सब का मोमेंट निकालें, तो जितने भी वो मोमेंट होंगे उन सब को मोमेंट को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास वो उसका आंसर वही होगा, या उन सब का ऐड करने से जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जो उनकी रिजल्टेंट फोर्स है जब आप उसका मोमेंट निकालते हैं तो उस मोमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि द मोमेंट ऑफ अबाउट अ पॉइंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट है वो इक्वल होगा, दूसरे तरीके से आप अगर देखें इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, बाकी जितने भी फोर्सेज हैं उन सब के मोमेंट का सम करने से, उन सब के मोमेंट का अगर आप सम करें तो वो सब का जो मोमेंट का सम आप निकाला वो इक्वल होगा जो रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट है उसके इक्वल, ठीक है। एक बात और इसमें अहम है कि वो सारी फोर्सेज कॉन्कुरेंट होनी चाहिए, ठीक है। कंकरेंट फोर्सेस कौन सी होती हैं, जो एक ही पॉइंट से गुजर रही हूँ, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट, जो एक पॉइंट पे सारी मिल रही हूँ उन सब फोर्सेस को हम कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है जी। तो इसका प्रूफ देखें, छोटा सा इसका बिल्कुल प्रूफ है। प्रूफ में देखें हम कह देते हैं कि लेट फोर्सेस, लेट कर लेते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपके पास है, बहुत सारी फोर्सेस हैं, लेट एफ वन कोमा एफ टू कोमा सो ऑन एफ एन तक कह देते हैं आर। और एक और बात है, ये फोर्सेस कॉन्कुरेंट हैं, आर कॉन्कुरेंट फोर्सेस, आर कॉन्कुरेंट फोर्सेस, ठीक है जी। एट अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट हम नाम दे लेते हैं जिस पे कॉन्कुरेंट हैं, हम उसको नाम देते हैं एक, ठीक है जी। और इन सब फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसको हम नाम दे देते हैं द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस, द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस किसके इक्वल होगा, द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस, ये आपके पास इक्वल होगा कैपिटल एफ के, हम कह देते हैं, ठीक है। अब इसकी डायग्राम इस तरह से हम बनाएंगे, हम यहाँ पे कह देते हैं पॉइंट एक ए कह देते हैं, ठीक है, यहाँ से सारी फोर्सेज जो हैं वो लग रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ओरिजिन कह देते हैं, ये इस पॉइंट पे फोर्सेज लग रही हैं, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हम इसको कह देते हैं आर, ठीक है जी। कैपिटल यूनिट वेक्टर में आर फॉर्म इसकी कह देते हैं। अब इसमें आप देखें तो आपके पास यहाँ पे फोर्सेस लग रही हैं बहुत सारी, ठीक है। इनको हम नाम दे देते हैं, इसको हम एफ फोर्स जो रिजल्टेंट है का नाम दे देते हैं, बाकी को नाम दे देते हैं, इसको एफ वन का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह एक यहाँ फोर्स कह देते हैं, इसको एफ टू का नाम दे देते हैं, सो ऑन, इस तरह इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ एन का, ठीक है जी। तो देखें जी, हम सबसे पहले निकालते हैं मैथमेटिकली रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस सो ऑन प्लस एफ एन फोर्स, ठीक है जी। अब हमने निकालना रिजल्टेंट, इन सब को आर, इन सब का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो सब का सेम है, आर हमने लिखा है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आर है। आर वेक्टर इज इक्वल क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं आर वेक्टर के साथ क्योंकि मोमेंट में आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा आर क्रॉस एफ वन प्लस आर क्रॉस एफ टू प्लस सो ऑन प्लस आर क्रॉस एफ एन, ठीक है।
ये इसको हम कैपिटल, क्योंकि ये रिजल्टेंट का इसको कैपिटल M कह देते हैं, बाकी सब को हम कह देते हैं, इसको M1 कह देते हैं, इसको M2 कह देते हैं। ये सारे वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड इसमें से नहीं है, वहाँ पे फिर परपेंडिकुलर हम लिखना पड़ता है हमें। ये हमारे पास सारे आ गए इसके इक्वल, ठीक है जी, M n तक। ये हमें सम ऑफ मोमेंट आ गया। तो इस तरह से ये हमें प्रूफ हो गया हमारे पास कि सम ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट force is equal to the sum of the resultant sum of all moment of the other forces। ठीक है जी, तो ये इस तरह से ये इसका प्रूफ है जी।